तो पिछले एपिसोड में चेन ने टैन्यू को मारने के लिए अपने बहुत सारे पावरफुल टेक्निक का यूज किया था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो टैन्यू का कुछ नहीं कर पाया था, जिसके बाद फिर टैन्यू ने उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेकिन अब चेन को खतरे में देखते ही मास्टर यानवुजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और मास्टर तेनताई से कहने लगा था कि अगर चेन को कुछ भी हो गया उसके बाद मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को मास्टर यानवुजी के बातों से कोई भी टेंशन नहीं था और वो अभी भी उसी तरह से चेन का गर्दन पकड़ा हुआ होता है। लेकिन अब मास्टर यानवुजी के बातों से सभी लोग डर गए थे, क्योंकि अगर टैन्यू ने चेन को मार दिया तब इसकी वजह से सभी लोग खतरे में आ जाएंगे। लेकिन तभी टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं मास्टर यानवुजी के साथ में बात करना चाहता हूँ और इसलिए वो इसकी परमिशन मांगता है। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई भी मान जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो इशारे से टैन्यू से कहते हैं कि तुम चेन को कुछ भी मत करना, नहीं तो उसकी वजह से हम सभी की जान खतरे में आ जाएगी। अब मास्टर तेनताई की यह बात सुनकर टैन्यू भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन मास्टर तेनताई अब टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कहना चाहते हो। तब टैन्यू मास्टर यानवुजी से कहता है कि अगर तुम चेन की जान बचाना चाहते हो तब इसके बदले में तुम्हें हुआंगफू सेक्ट के साथ में एक प्रॉमिस करना होगा। और इसके बाद वो कहता है कि यह बिग 4 कंपटीशन अगले 100 सालों तक ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि इतने सालों से होता आ रहा था, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे चेन को यहीं पर मार दूंगा। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर यानवुजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो इनके साथ में 100 साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल का प्रॉमिस करता है और फिर टैन्यू से चेन को छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर यानवुजी से 100 साल के लिए प्रॉमिस कराना चाहता है और इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। तभी चेन भी अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाने लगता है, जिसके बाद मास्टर यानवुजी टैन्यू से कहता है कि किंग की लिमिट केवल 1 साल तक होती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ में 3 साल के लिए प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर यानवुजी की कोई भी बात नहीं मान रहा था, जिस पर मास्टर यानवुजी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब उसकी वजह से हुआंगफू सेक्ट के सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब उसकी यह बात सुनकर हुआंगफू सेक्ट के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि टैन्यू अभी भी मास्टर यानवुजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब इस पर टैन्यू मास्टर यानवुजी से कहता है कि तुम मुझे डराने की हिम्मत मत करो, नहीं तो अगर मेरा हाथ थोड़ा भी इधर उधर हो गया तब इसकी वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी चली जाएगी। और इसके बाद टैन्यू चेन की गर्दन पकड़कर उसे डराने लगता है। अब इसकी वजह से मास्टर यानवुजी की हालत भी खराब होने लगी थी और वो टैन्यू से कुछ भी करने के लिए मना करने लगता है। तभी टैन्यू मास्टर यानवुजी से पूछता है कि क्या तुम्हें सोल रिबर्थ के बारे में पता है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि टैन्यू इसके बारे में कैसे जानता है। इसके बाद टैन्यू मास्टर यानवुजी से कहता है कि इसके बारे में सुनकर तुम हैरान हो गए, क्योंकि तुम सभी सोच रहे होगे कि मैं सोल स्प्लिटिंग रिबर्थ टेक्निक के बारे में कैसे जानता हूँ, जो कि मिडिल एज से ही गायब हो गई थी। इसके बाद टैन्यू इनसे बताता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे मास्टर ने सुपरनेचुरल पावर का यूज करके मेरे 3 सोल और 7 सोल को अलग अलग कर दिया था और उसके बाद फिर इसे बहुत ही स्पेशल तरीके से सेव भी कर दिया था। इसलिए हो सकता है कि भले ही तुम सभी को मार दो, लेकिन अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मेरा पुनर्जन्म होगा, लेकिन तब तक मेरे मास्टर तुम्हारे एटर्नल इमोर्टल सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके होंगे। अब उसकी यह बात सुनते ही यहाँ के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद टैन्यू मास्टर यानवुजी से कहता है कि मेरे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल हैं जो तुम्हारे एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को कुत्तों की तरह मारेंगे। इसके बाद टैन्यू कहता है कि मैंने 100 साल के लिए कहा है और इसलिए मैं अपने इस बात को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर 3 तक काउंट करने के बाद भी तुम मेरे बात से एग्री नहीं हुए तब उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पर मार दूंगा। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर मास्टर यानवुजी का होश गायब हो जाता है। इसके बाद टैन्यू मास्टर यानवुजी को याद दिलाता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तब उसके बाद होने वाले अंजाम को तुम भुगत नहीं पाओगे। इसके बाद टैन्यू काउंट करना शुरू कर देता है, जिस बात की वजह से मास्टर यानवुजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब इस बात से खुद मास्टर तेनताई भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर चेन को कुछ भी हो गया तो मास्टर यानवुजी इनको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब टैन्यू का काउंट जैसे ही पूरा होने वाला होता
है, मास्टर उयानबुजी उसके कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस पर टेन्यू कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे और मास्टर जुगी के बातों पर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें सबके सामने इसके लिए कसम खाना होगा। अब इसकी बात की वजह से मास्टर उयानबुजी फिर से गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद टेन्यू भी फिर से चेन को मारने की धमकी देने लगता है। अब इस बात की वजह से मास्टर उयानबुजी भी बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसके बाद फिर वो सबके सामने कहता है कि हुआंगफू सेक्ट के इनर स्टूडेंट बिना किसी रुकावट के अगले 100 सालों तक बिग 4 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस 4 स्किल कंपटीशन के द्वारा फेमस गेस्ट में अपना जगह बना सकते हैं। और इसी के साथ मास्टर उयानबुजी यह भी प्रॉमिस करता है कि अगर उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया तब इसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद सभी के जान में जान आ जाती है, जिसके बाद टेन्यू भी चेन को छोड़ देता है। यह देख मास्टर उयानबुजी तुरंत अपने बेटे को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी टेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि टेन्यू इटर्नल लैंड में जरूर जीतेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता है। इसके बाद मास्टर उयानबुजी अपने बेटे और लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर तेनताई और टेन्यू भी अपने लोगों के साथ में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियाओ को टेन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी और वो उससे कहने लगती है कि तुम तो बुरी तरह से जख्मी हो गए हो। लेकिन इस पर टेन्यू सियाओ से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल छोटे मोटे स्किन इंजरी हैं। लेकिन अब सभी लोग टेन्यू के इस जीत से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और इसके बाद वो इसकी तारीफ भी करने लगते हैं। तभी मिस विंग भी टेन्यू से कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मेरे डिवीजन में है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। लेकिन इस पर चीफ टैंक कहने लगती है कि तुम केवल हमारे डिवीजन के लिए ही गौरव नहीं हो, बल्कि ऐसा करके तुम पूरे हुआंगफू सेक्ट के लिए गौरव बन चुके हो। यह सुनकर टेन्यू इनकी बात के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इसके बाद खुद मास्टर तेनताई भी इसके पास में आके इसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर टेन्यू से कहते हैं कि इसके बाद अगर तुम मुझसे कभी मिलो तो अब से तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाने का कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद टेन्यू इस बात के लिए मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है। लेकिन इसके बाद मास्टर तेनताई टेन्यू से उसके मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर टेन्यू कहता है कि मैंने जिनको अपना मास्टर माना है उन्होंने अपने सिचुएशन के बारे में रिवील करने से मुझे मना किया है। तब इस पर मास्टर तेनताई कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी कोई चांस मिला तो मैं तुम्हारे मास्टर से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अब इनकी यह बात सुनकर टेन्यू इनको बताता है कि मेरे मास्टर अभी मिसिंग हैं, लेकिन अगर फिर मैं उनसे मिला तो मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन तभी मास्टर तेनताई टेन्यू से पूछ लेते हैं कि अगर तुम्हारे मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो आखिर तुम हमारे हुआंगफू सेक्ट को क्यों पूजना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद टेन्यू इनसे कहता है कि मेरे साथ में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर हैं, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले एम्परर रेन सेक्ट में अपने भाई से बताना चाहता हूँ। इसके बाद मास्टर तेनताई भी कुछ नहीं बोलते हैं, जिसके बाद टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि अगर अब कोई और बात नहीं है तो मैं अब डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहता हूँ। अब इसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद टेन्यू कहता है कि मैं इस कंपटीशन में अपना बेस्ट दूंगा और फिर वो 4 स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।